नमस्कार। भारतीय वैदिक ज्योतिष में मकर संक्रांति को बड़ा ही महत्व दिया गया है। सूर्य की इस गति को उत्तरायण भी कहते हैं। जैसे प्रत्येक मास के दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, वैसे ही प्रत्येक यर की दो गति होती है, उत्तरायण और दक्षिणायन। ये जो उत्तरायण का जो समय है, वह मकर संक्रांति से स्टार्ट होगा, जो कि 14 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो रहा है और यह समय 15 जुलाई 2025 तक रहेगा। इस समय के दौरान पूरे विश्व को क्या फल मिलेगा एवं हमारी जो 12 राशियां हैं, उनको क्या फल मिलेगा, उसके बारे में आज बात करेंगे। सर्वप्रथम इस संक्रांति के बारे में, जब ये मकर संक्रांति हो रही है, तब क्या-क्या इवेंट्स हो रही है, उसके लिए शास्त्र में पूरा डिटेल में विवरण दिया गया है। और वहाँ पर कहा गया है कि ये जो संक्रांति है, उसका जो नाम है, वह नाम है महोदरा। इसका मुख साउथ में है, इसकी दृष्टि वायव्य दिशा में है, उसका वाहन बाघ या टाइगर है और अन्य ग्रहों की जो परिस्थितियाँ हैं, 9 ग्रहों की, वह देखते हुए संक्रांति फलम में यह श्लोक दिया गया है। विवादेन राष्ट्राणि वृष्टि अभावात् दुर्भिक्षं भीति हर्षणं लोक संघर्षः हिताय चोराणाम। श्लोक को यदि डिकोड करके समझे तो एक बात समझ में आती है कि नेशंस के बीच में जहाँ जहाँ पर बॉर्डर्स मिलती है, वैसे वैसे जो नेशंस है, उनके बीच वॉर्स बढ़ेंगे, सीमा विवाद बहुत बढ़ेगा। वर्ल्ड वाइड जहाँ जहाँ अभी टेंस सिचुएशन चल रही है, वहाँ वहाँ और जहाँ जहाँ ऑलरेडी वॉर्स चल रहे हैं, वहाँ और वॉर्स ज़्यादा इंटेंस होंगे। संक्रांति ये कहती है कि गल्फ कंट्रीज़ में कुछ बड़ा नेगेटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत के सदर्न स्टेट्स में कम्युनल राइट्स या सदर्न बॉर्डर अर्थात श्रीलंकन बॉर्डर में कुछ बड़ा नेगेटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत के नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर में पाकिस्तान के साथ कुछ टेंशन वाले इवेंट्स हो या छोटी मोटी लड़ाई हो, उस तरह के ग्रह योग भी दिख रहे हैं। भारत के नॉर्थ वेस्ट रीजन में टेररिस्ट अटैक होने की भी प्रबल संभावना है। यदि इकोनॉमिकली वर्ल्ड वाइड में बात करूँ तो यह समय थोड़ा बहुत दबाव में रहेगा। उसमें भी अप्रैल मंथ में जो ग्रहों की ट्रांजिट होने वाली है, वह मेजर नेगेटिव रिजल्ट या मेजर नेगेटिव ट्रेंड्स दिखा रही है। लोगों के अंदर फियर या एंजाइटी बने रहेंगे, आइदर मैन मेड डिसीज या फिर कुदरती आपदा के कारण पूरे विश्व में एक तरह का भय का वातावरण बना रहेगा, ऐसा स्पष्ट दिख रहा है। सदर्न हेमिस्फीयर के कुछ कंट्रीज में बारिश कम होने के कारण अकाल हो या फिर जंगल में आग लगने के कारण वन्य सृष्टि को नुकसान हो, उस तरह के ग्रह योग भी दिख रहे हैं। सोशल अनरेस्ट ड्यू टू गवर्नमेंट पॉलिसीज होता हुआ स्पष्ट दिख रहा है। आपके देश के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में सोशल रिवॉल्यूशन या फिर पब्लिक प्रोटेस्ट होने के कारण सत्ता परिवर्तन हो, ऐसा भी दिख रहा है। अब ये जो नेगेटिव परिणाम मिलने वाले थे, वो हमने पहले देखे। आइए अब देखते हैं कि पॉजिटिव परिणाम क्या मिलेंगे। तो उसके बारे में बात करते हुए शास्त्र ये कहता है कि यदि इस उत्तरायण के समय में आप पेशेंस रखोगे, जो ड्यूटी वाले एक्ट है वो आप करोगे, नियमों को आप नहीं तोड़ोगे, शॉर्टकट नहीं लोगे, लॉफुल एक्शंस में बने रहोगे और अपने कंफर्ट जोन को तोड़ के फुल एनर्जी के साथ एक्सपेरिमेंट्स करोगे अपने करियर के साथ, तो आपको सुनिश्चित बड़ा लाभ होगा। टेक्नोलॉजिकल फील्ड में, फार्मास्यूटिकल फील्ड में एवं इंजीनियरिंग फील्ड में काफ़ी बड़ा उछाल आएगा। बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में पॉजिटिव लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स आएंगे और उसके कारण शायद कुछ समय के लिए यह मार्केट दबाव में रहेगा। मैनिपुलेटिव जो कंपनीज होगी वह एक्सपोज होगी और उसके कारण नेगेटिव ट्रेंड भी कभी कभी कुछ देशों में दिखेगा।
ओवरऑल यह संक्रांति जो कि 14 जनवरी 2025 से 15 जुलाई तक रहने वाली है, वह अलर्ट रहकर हमें जीनी होगी। अन्यथा यदि हमने चीज़ों को ग्रांटेड लिया तो शायद यह उत्तरायण का समय हमें नुकसान भी दे सकता है। आइए अंत में हमारी जो 12 राशियाँ हैं, उनको कौन-कौन से एरियाज़ में अलर्ट रहना चाहिए या फिर कौन से एरियाज़ में काम करना चाहिए ताकि वह इस उत्तरायण का श्रेष्ठ उपयोग कर पाए, वो भी संक्षिप्त में देखते हैं। सर्वप्रथम बात करते हैं मेष राशि की। यदि उन्होंने एनर्जी और एंथुसियाज़्म बना के काम किया, तो वो देखेंगे कि एक तरह का नया ही एनर्जेटिक लेवल वह महसूस करेंगे। अपने कंफर्ट ज़ोन को छोड़ के यदि वो लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो अकल्पनीय लाभ होगा। करियर एडवांसमेंट के लिए ये बड़ा ही अच्छा समय रहने वाला है। पर्सनल ग्रोथ के प्रति उनको फोकस रहना चाहिए, तो उनको बड़ा ही पर्सनल ग्रोथ में उछाल आता हुआ दिखेगा। लेकिन उनको रिलेशनशिप के प्रति सजग रहना होगा। यदि उन्होंने रिलेशनशिप को टेक इट फॉर ग्रांटेड लिया, तो लाइफ लॉन्ग चलने वाली जो रिलेशनशिप थी वो शायद टूट भी जाए। वृषभ राशि वालों के लिए ये समय उनके करियर में और उनके फाइनेंस में स्टेबिलिटी देने वाला रहेगा। दिस इज़ द टाइम टू डू लॉन्ग टर्म प्लानिंग। इन्वेस्टमेंट से उनको लाभ होगा। संबंधों का उपयोग करने का ये समय है। यूज़ दिस टाइम टू स्ट्रेंथन योर बॉन्ड्स। जो ऑलरेडी आपके संबंध है उनको अच्छा कीजिए, तो आप सुनिश्चित लाभ प्राप्त करोगे। मिथुन राशि वालों के लिए ये कहा गया है कि ये समय उनकी कम्युनिकेशन अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर उनको काम करना होगा। बौद्धिक विकास ये समय देगा, लेकिन सभी काम वो खुद करेंगे ऐसा मान के उनको नहीं चलना है। कोलैबोरेशन से और टीम वर्क से उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा। यदि ट्रैवलिंग भी उन्होंने किया तो वह उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। कर्क राशि वालों को उनकी सेल्फ केयर के प्रति फोकस होना पड़ेगा। संबंध सुधार के ऊपर काम करना होगा। प्रोफेशनल लाइफ में उनको पेशेंस रखनी होगी। कैरियर ग्रोथ के लिए समय एवरेज है और इसीलिए उनको बिजनेस में थोड़ा बहुत अलर्ट रहना होगा। यदि उन्होंने अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए काम किया, सेल्फ केयर के लिए काम किया, तो यह उत्तरायण का समय उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए यह समय रूटीन वर्क न करते हुए एक्सपेरिमेंट करने वाला समय रहेगा और यदि उन्होंने ये कर लिया तो एक्सपेरिमेंट करने से उनको अकल्पनीय लाभ होगा। सोशल सर्कल उनका एनहांस होगा। यदि उन्होंने अपने संबंधों में सुधार लाया, तो जो उनके कनेक्शंस है वह कनेक्शंस उनको लाभ देंगे। ओवरऑल बेनिफिशियल टू कनेक्टिंग पीपल, उस तरह का समय उनको रहेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए ये समय कैरियर के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। उनकी सैलरी भी बढ़ेगी, उनका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। दे शुड टेक लिटिल बिट ऑफ कैलकुलेटिव रिस्क। ये करने से उनको बहुत ही लाभ होगा। हेल्थ और वेल बींग के ऊपर उनको थोड़ा बहुत फोकस रहना होगा। हेल्थ को उनको टेक इट फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। रूटीन एक्सरसाइज करनी चाहिए एवं डाइट को उनको मॉनिटर करना चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए ये समय एक्सपांशन के लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। यदि उन्होंने साहस किया तो उत्तम परिणाम की प्राप्ति होगी। हालांकि उनको अपनी वर्क लाइफ के बीच बैलेंस रखना पड़ेगा। यदि उन्होंने ये नहीं किया तो कुछ रिश्ते उनके खराब भी हो सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये समय स्पिरिचुअली अपलिफ्टमेंट एक्सपेरिमेंट देने वाला समय रहेगा। बहुत सारे ऐसे अनुभव उनको होंगे कि उनका स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा। इंट्रोस्पेक्शन करना उनके लिए मस्ट है। उनको रिडिफाइन करने होंगे अपने लाइफ के कुछ की एरियाज, तभी वह सक्सेस को प्राप्त कर पाएंगे। वेल्थ रिलेटेड बातों में उनको थोड़ा बहुत कॉशियस रहना होगा, हालांकि उनकी हेल्थ में सुधार आएगा। धन राशि वालों को पुराने रिश्ते में बदलाहट देखी जाएगी। कुछ नए मीनिंगफुल रिश्ते बनेंगे, लेकिन कुछ पुराने रिश्ते शायद ख़त्म भी हो जाए।
कैरियर के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। रिलेशनशिप के लिए ये समय बहुत ही ग्रेट रहने वाला है। यदि उन्होंने क्लियर कम्युनिकेशन रखा, तो यह समय उनके लिए सर्वश्रेष्ठ समय रहेगा, ऐसा स्पष्ट दिख रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए कैरियर के लिए समय बहुत ही अच्छा रहेगा। जितना हार्ड वर्क वो करेंगे, उनका टोटल रिवॉर्ड उनको प्राप्त होगा। संबंधों में सुधार आएगा। हालाँकि विदाउट प्लानिंग यदि उन्होंने कुछ काम किया, तो उसमें उनको दिक्कत आ सकती है। कुंभ राशि वालों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है यदि वह इनोवेशन का सहारा लेंगे। उनको रूटीन काम नहीं करना है। न्यू थिंग्स से उनको लाभ होगा, न्यू बिज़नेस से उनको लाभ होगा, करियर में कुछ नया करने से उनको लाभ होगा। रिलेशनशिप के लिए भी ये समय उनका बहुत ही अच्छा रहने वाला है। हमारी सलाह है कि उनको इस समय का सदुपयोग कर लेना चाहिए। मीन राशि वालों के लिए ये जो समय है, वह समय रिफ्लेक्शन करने का रहेगा। उनको इंट्रोस्पेक्शन करना होगा, अपने अंदर जाना होगा और अपने की एरियाज़ के प्रति फ़ोकस रहना होगा। यदि उन्होंने इनर ग्रोथ के प्रति फ़ोकस रहे, स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट वाली चीज़ों के प्रति वह फ़ोकस रहे, तो यह समय उनके लिए बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देने वाला रहेगा। इमोशनल लाइफ़ उनकी अच्छी रहेगी और करियर भी एवरेज से बेटर रहेगी। याद रहे, ये जो प्रिडिक्शन दिया गया है, वह आपके जन्म की वैदिक चंद्र राशि के आधार पर दिया गया है। अंत में उत्तरायण या मकर संक्रांति का ये समय हम सब के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।